ये भोजन उपयुक्त है, ये तो वो आयुर्वेद बता सकता है। लेकिन किसको उत्तराधिकार मिले और किसको क्या मिले, ये आयुर्वेद का विषय ही नहीं। ये उसमें लिखा है तो सीधा सीधा इसको तो हम प्रक्षेप कह ही सकते हैं। जो आयुर्वेद का विषय ही नहीं है वो उसमें कैसे आ सकता है। तो ये मनुस्मृति में ही है या वहां भी है, थोड़ा पुनः स्पष्ट कर दो। जी, मनुस्मृति में जो पैतृक संपत्ति को नहीं देने का है वो आयुर्वेद में तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में मानसिक रोगियों के साथ मारपीट करने का, उनको कोड़े बरसाने का, उनके सामने सांप भेज देने का, गौमांस सूंघाने का, है ना, मृत्यु का भय दिखाने का, है ना, कुएं में डाल देने का डर दिखाने का, वधदंड देने का वर्णन आता है स्वामी जी। देखो भाई, बात आ गई, आयुर्वेद के ग्रंथ में किसी को दंड देने का विधान नहीं हो सकता। दंड देने की बात मनुस्मृति या किसी अन्य स्मृति में हो सकती है। किसको क्या दंड दिया जाए ये स्मृतियों का विषय है। पुराण में तो कुछ भी हो सकता है, पुराण में सब मान्य है। लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथ में किसी को दंड दिया जाए ये विधान नहीं हो सकता। चिकित्सा के रूप में वो ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहा गोमांस सुखाने की बात। निश्चित रूप से आज के वातावरण में जो गो माता गो रक्षा की बात की जा रही है तो गोमांस की बात आज पटरी लगेगी। लेकिन चलिए मैं ये भी मान लेता यदि आयुर्वेद के ग्रंथ में ये लिखा होता कि इस रोगी के लिए गोमांस लाभदायक है, इससे उसका रोग दूर हो सकता है, औषध के रूप में यदि वो गोमांस का प्रयोग बताता, इसे सुंघाने की बात कही है केवल, यदि वो सुंघाने तो क्या खिलाने के बाद भी कर दे तो हम मान लेंगे चलो ये आयुर्वेद का विषय है। यदि उसको लगा कि हाँ भाई गोमांस सुंघाकर या खिलाकर किसी रोगी की चिकित्सा की जा सकती है, वो रोगी रोग मुक्त हो सकता है, तो ये बात आयुर्वेद के ग्रंथ में आ जाए तो मुझे आपत्ति नहीं है। भले ही ये कहा जाए कि भाई हिंसा गो हत्या वेद के अनुकूल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन चिकित्सा एक अलग विषय है। किसी मनुष्य के जीवन रक्षा के लिए यदि ऐसा कोई भाई औषध के रूप में प्रयोग हो तो मान लेंगे। लेकिन बाकी जो उसको दंड विधान कह रहे हैं, उसको वध का दंड मृत्यु दंड देने की बात करना और इस प्रकार से, तो ये तो निश्चित रूप से आयुर्वेद का विषय नहीं है। अब ये वहां कैसे क्या है, इसको मिलावट ही कहा जा सकता है, वो चाहे जिसने जैसे भी किया हो, तो वो तो समझ में नहीं आता। जो आयुर्वेद का विषय है, मैंने कहा वो मांस सुंघाने क्या खिलाने की बात भी करे तो एक बार हम स्वीकार कर सकते हैं कि आयुर्वेद में भाई एक चिकित्सा के रूप में ये किया गया है तो ठीक है, लेकिन दंड विधान आयुर्वेद में नहीं हो सकता। जी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जितना भी मैंने पढ़ा है स्वामी जी, तो मेरा तो विचार ये है कि जैसे बाकी जितने भी मनुष्यकृत ग्रंथ हैं उनमें प्रक्षेप पाया जाता है, वैसे चरक संहिता सुश्रुत संहिता में भी प्रक्षेप माना जाना चाहिए। क्योंकि ऋतुचर्या की जब बात आती है वहाँ पे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में, तो वहाँ भी ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई इस ऋतु में ये मांस खाओ, गाय का मांस खाओ, कुत्ते का मांस खाओ, ऐसा वर्णन हो जाता है। सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुचर्या में भी मांस भक्षण का वर्णन आ रहा है, जो कि ठीक नहीं लगता, इसलिए मेरे को लगता है कि वो प्रक्षिप्त है वो भाग। बाकी कुछ चीज़ें चरक संहिता में इतनी महान है, मैं बता दूं, इतनी महान चीज़ें आई हैं, कुछ चीज़ें वो भी उन्माद के उपचार में और उन्माद के लक्षण में, जो कि बिल्कुल महर्षि ही कह सकते हैं। इतनी महान चीज़ जैसे कि हृदय शून्यता एक लक्षण बताया उन्माद का, हृदय शून्यता, ये लक्षण मैं अनुभव किया था। मेरे को एक बार एक लक्षण ऐसा आया था कि पत्थर जैसा अनुभव हो रहा था, मेरे अंदर कोई इमोशन थे ही नहीं, तो वो बिल्कुल हृदय शून्यता जैसा ही था और बिल्कुल वैसा ही वर्णन वहाँ पे है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसा निश्चित रूप से लगता है कि महर्षि ही लिख रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसे लगता है कि कोई मनुष्य भी नहीं लिख सकता। जैसे कि वध का भय दिखाना या वध दंड देना, ऐसा अर्थ किया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो कुछ चीज़ें तो महर्षि करते हैं निश्चित रूप से और कुछ चीज़ें प्रक्षिप्त हैं, ये मैं मानता हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है। लोग आर्य समाज पर ये आक्षेप लगाते हैं
कि जो बात इनको अच्छी नहीं लगती उसको प्रक्षेप घोषित कर देते हैं। तो उसे हटके ये मैंने कहा कि आयुर्वेद का ग्रंथ है तो वो चिकित्सा की बात करेगा, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन ये चिकित्सा से हटकर वो किसी को दंड देने की बात करने लगे, उत्तराधिकार किसको क्या धन संपत्ति मिले किसको ना मिले, तो स्वाभाविक है ये आयुर्वेद का विषय नहीं, ये स्मृतियों का विषय है। ये वहां पड़ा है तो उसे तो यही कह सकते हैं, वो तो प्रक्षेप है ही। शेष भाई ने अपने मतभेद हो सकते हैं, जिसे बताया कि मांसाहार की बात यदि की गई है तो मैंने वो स्वास्थ्य और चिकित्सा का विषय है, यदि उसको स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना गया है तो लिखा होगा भाई जिसको करना है करे, ना करना हो ना करे, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन किसी का उत्तराधिकार और दंड की बात तो आयुर्वेद का विषय नहीं है, वो स्मृतियों का विषय है, पुराणों का विषय हो सकता है, इतिहास ग्रंथों में आ सकता है, लेकिन आयुर्वेद में तो नहीं आ सकता है, वो स्वीकार्य नहीं है। तो चलिए लोग जुड़ भी गए हैं और समय भी पर्याप्त हो गया है, तो अपने मूल विषय की ओर आया जाए। जी, उत्तराधिकार का वर्णन नहीं है चरक संहिता सुश्रुत संहिता में, उत्तराधिकार का वर्णन केवल मनुस्मृति में है। नमस्ते, साथी नमस्ते, आचार्य जी को नमस्ते, सबको सादर नमस्ते। जी स्वामी जी, वो मारपीट और वो सांप भेजने और गौमांस सुखाने वाला स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लेना। धन्यवाद। हम लोग जब जमीन पर चर्चा कर रहे हैं, ये वेदायन का द्वितीय अध्याय, ये यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10, इसके 4 मंत्रों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज 5वें मंत्र की बात करेंगे। ये यम यमी सूक्त मंत्र 5 ओम गर्भे नुनो जनिता दंपतिकः देवः त्वष्टा सविता विश्वरूपः न किह्यस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेदिनो अस्य पृथ्वी उतद्यो। कह रहे हैं गर्भे नुनो जनिता दंपति का। गर्भे अर्थात गर्भ में, जो शब्द सीधे सीधे सरलता से समझ में आ जाएं, उसमें बहुत माथापच्ची विद्वता प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। गर्भे अर्थात गर्भ में, नु निश्चय ही, जनिता अर्थात उत्पन्न करने वाला। जन धातु से जनित्र शब्द बनेगा और उसका ये प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप संभवता जनिता है। जैसे पिता माता होता है, ये देखिए ता लगता है ना, पी धातु से पिता, पा धातु से भी लोग पिता बनाते हैं, पा या पी धातु से पिता बना, माँ धातु से माता हम जानते हैं। तो पितृ मात्र जैसे शब्द हैं तो पिता माता प्रथमा एक वचन में आता है। वैसे ही जन उत्पन्न करना, उत्पन्न होना अर्थ की धातु है। जन धातु से जनिता अर्थात उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न होने वाला भी अर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ आएगा उत्पन्न करने वाला। तो हमने कहा कि मंत्र के अन्य शब्दों और संदर्भ के अनुसार हमें अर्थ लेने होते हैं, यदि एक से अधिक अर्थ हैं शब्द के। तो गर्भे नुनो जनिता दंपति का, गर्भे गर्भ में, नु निश्चय ही, नव हम दोनों को। नव यहाँ पर ये सर्वनाम है, द्विवचन में है। नौ जैसे प्रयोग जो आते हैं ये अनेक विभक्तियों में प्रयोग हो जाते हैं। द्विवचन तो निश्चित है, लेकिन प्रथमा द्वितीया किसके विभक्ति में आ जाए चलेगा। तो गर्भे तो
नौ नौ अर्थात हम दोनों को जनता उत्पन्न करने वाला दंपति। दंपति हम सब जानते हैं, इसमें क्या विवेचना की जाए। दंपति कह अर्थात कौन, ठीक है ना। इसमें दम तो पूर्वपदिक है और पत धातु से पति पत्नी आदि जो भी शब्द बनते हैं, राष्ट्रपति सभापति आदि जो भी पति शब्द है वो पति है। दंपति द्विवचन में है क्योंकि इसमें दो होते हैं, ठीक। दंपति अकेला नहीं हो सकता, दंपति दो होंगे। और ध्यान दीजिएगा इसमें दंपति शब्द द्विवचन में आ रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं ये वेद की अवधारणा तो है कि दंपति पत्नी दो हो तो अच्छा, अर्थात बहुत से पति या बहुत सी पत्नियां ना हो तो अच्छा। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दे कि वेद इस विषय में बहुत कठोर नहीं है। पत्नियां आदि का प्रयोग भी बहुत से मंत्रों में मिलेगा, लेकिन यहां कहा है दंपति कहा। गर्भे नुनो जनिता दंपति कह अर्थात कौन, तो कह रहे कौन दंपति गर्भे गर्भ में निश्चय ही नौ हम दोनों को जनिता उत्पन्न करने वाला है। कौन दंपति है जो गर्भ में हम दोनों को उत्पन्न करने वाला है। या नौ को दंपति के द्विवचन में माने तो कौन दो लोग दंपत के रूप में कौन दो लोग गर्भ में उत्पन्न करने वाले हैं। भाई गर्भ धारण होगा, गर्भ में कोई नया प्राणी जन्मेगा तो दो लोग तो चाहिए, एक नर एक नारी, दो लोग तो होंगे। तो गर्भे नुनो जनिता दंपति का, किस दंपति ने, किन दो लोगों ने गर्भ में हमको जन्म दिया है, कौन जन्म देने वाला है। आगे कह रहे हैं इसको कि वो कौन है। देवा त्वष्टा सविता विश्वरूपा, हमको गर्भ में जन्म देने वाला कौन दंपति है, वो देव है। उसे देव पुरुष होना चाहिए, देव जन होना चाहिए, दिव्य गुणों से युक्त देव होना चाहिए, उसे त्वष्टा होना चाहिए। त्वष्टा का एक अर्थ है प्रकाशक, तुष्ट धातु का अर्थ प्रकाश होना है, प्रकाश करना है। तो त्वष्टा का अर्थ प्रकाशक, प्रकाशमान हो गया, प्रकाश करने वाला भी हो गया। और एक अर्थ इसका सूक्ष्म करता भी है, सूक्ष्म करने वाला, पैना करने वाला, ये अर्थ भी इसका किया जाता है। त्वक्ष धातु का अर्थ है छीलना, पैना करना। तो जो गर्भ में उत्पन्न करने वाला, जन्म देने वाला है, वो कौन है प्रश्न किया गया प्रथम चरण में। आगे उसका उत्तर दे रहे हैं कि वो देव, उसमें तो देवत्व का गुण होना चाहिए, उसे त्वष्टा होना चाहिए, प्रकाश करने वाला होना चाहिए। वो सविता है, सविता अर्थात सृजनशील ऐश्वर्यवान। सविता सुप्रसवे सुऐश्वर्य सुप्रेरणे धातु से बनता है, अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त होना चाहिए। सविता विश्वरूपा, वो विश्व रूप होना चाहिए, सभी रूप होना चाहिए, विविध रूपों में होना चाहिए। यदि किसी दंपति में इतने गुण हो, वो देव हो, त्वष्टा हो, सविता हो, विश्व रूप हो, तो निश्चित रूप से एक उत्तम संतान को जन्म दे सकता। जैविक प्रक्रिया में गर्भाधान, बच्चे का जन्म तो कीट पतंगों से, कीड़े मकोड़ों से लेकर के बड़े बड़े जीवों तक सब में हो ही जाता है। वेद जब बात कर रहा है तो कुछ उससे आगे की बात करेगा। यदि इतने गुणों से युक्त दंपति होगा तो निश्चित रूप से ऐसा ही एक उत्तम संतान को जन्म देगा, दिव्य गुणों से युक्त संतान को जन्म देगा। नकी का अर्थ है नकी कोई नहीं, नकी अस्य प्रामिनंति व्रतानि, नकी अर्थात कोई नहीं, अस्य इसका, प्रामिनंति, प्रामिनंत को समझने का प्रयास करें। प्रा तो उपसर्ग है, प्रमुख
ना, प्रा से प्रमुख, प्रकृष्ट, अधिक के अर्थ में भी आता है। प्रा मिनंती, मिन धातु गति करता है, प्राप्त करता है, हिंसा करता है, प्रक्षेपण करता है, स्थापन करता है। मिनंत के इतने अर्थ हैं, आप सारे ग्रहण कर लीजिए, कोई ग्रहण कर लीजिए। प्रमिनंत, न कि प्रमिनंती अस्य व्रतानि, इसके व्रतों को, ठीक, न कि अस्य प्रमिनंती व्रतानि, अस्य व्रतान, इसके व्रतों को, न कि कोई नहीं, प्रमिनंती, कोई भी हिंसित कर सकता है या प्रक्षेपण कर सकता है, फेंक सकता है। जो कहें कि इसकी गति को कोई भी हिंसित नहीं कर सकता। न कि अस्य प्रमिनंती व्रतानि, कोई भी इसके व्रतों को हिंसित नहीं कर सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता, नष्ट नहीं कर सकता। अब ये उस दंपति के लिए भी गुण मान लें, और जिस गर्भ में जिस नए प्राणी को वो जन्म दे रहा है उसके लिए भी कह दें कि ऐसा दंपति गर्भ में किसी शिशु को जन्म देगा तो उस शिशु के व्रतों को कोई भी हिंसित बाधित नहीं कर सकेगा। वेद नौ अस्य पृथ्वी उतत, वेद का अर्थ है जानता है, वेद धातु का अर्थ जानना है। ये वेद क्रियापद है, यहाँ पर यह ध्यान देना होगा। जब हम वेद कहते हैं, यजुर्वेद, सामवेद आदि, ऋग्वेद आदि, तो उसका अर्थ होता है ज्ञान, जानकारी। यहाँ क्रियापद है, वेद का अर्थ जानता है। वेद नौ अस्य पृथ्वी उतत, वेद जानता है कौन, अस्य इसका, पृथ्वी उत देव, पृथ्वी उत अर्थात तथा, जैसे हम लोग तथा लिखते हैं उसी अर्थ में वेद में उत आता है। इसमें उत में ता पूरा है, हलंत नहीं या स्वर नहीं। पृथ्वी उत देव, पृथ्वी और देव इसको जानते हैं। अब ये गुण दंपति के भी हैं और गर्भ में नए जन्म लेने वाले शिशु के भी हैं कि वो दंपति देव है, त्वष्टा है, सविता है, विश्व रूप है, विविध रूपों वाला है, अर्थात बहुत जड़ नहीं है। किसी भी विषय में बहुत जड़ नहीं होना चाहिए कि बस हम तो बिल्कुल सच्चे सत्यनिष्ठ हैं, हमने मान लिया है कि हम ही संसार के आदर्श व्यक्ति हैं और बिल्कुल अपने विचार से, अपने नियम से, आदर्श से, सिद्धांत से बिल्कुल नहीं हट सकते, और चाहे सबसे झगड़ा हो जाए तो हो जाए, नहीं। विविध रूप का भाव मेरे विचार से यहाँ ये भी हो सकता है कि परिस्थितियों के अनुसार हमें कुछ अलग रूपों में व्यवहार करना आना चाहिए। किस परिस्थिति में किससे कैसा व्यवहार करें, परिवार का ही कोई व्यक्ति है, बच्चा ही है, रूठ गया है, रो रहा है, तो उसको कैसे मनाएंगे प्यार से, है ना। उसे केवल आदर्श सिद्धांत नियम तो नहीं समझाए जा सकते। कोई क्रोधित है, कोई बच्चा है, रूठा हुआ है, कोई हमारा मित्र है, आज किसी कारण से दुखी है, तो हर समय उसको वेद का उपदेश प्रवचन तो नहीं दिया जा सकता। तो मुझे लगता है ये विश्वरूपा ईश्वर भी संकेत करता है कि जीवन में विविध प्रकार के रूप हमें अपनाने पड़ते हैं, तो सभी रूपों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और जैसी परिस्थिति हो, कहाँ हमें कितनी कोमलता रखनी है, कितनी कठोरता रखनी है, किससे कब कैसा व्यवहार करना है, तो सभी समय सबके साथ सदैव एक सा नहीं हो सकता। तो इसे विश्व रूप कहा जा सकता है। कभी कभी हमें थोड़ा बहुत रूप बदलना भी पड़ता है, तो वो भी करना चाहिए, न कि यश प्रमिनंद व्रतानि, और वो दंपति या उसका वो शिशु, वो बच्चा जो भी आएगा, तो कहते हैं उसमें फिर इतनी सामर्थ्य होगी कि उसके व्रतों को कोई हिंसित न करे, बाधित न करे। और इस बात को साक्षी देकर कह रहे हैं, वेद नो अस्य पृथ्वी उतद्यो, इसे तो पृथ्वी से आकाश तक सब जानते हैं, अर्थात ये प्रकृति का अटल नियम है। पृथ्वी से आकाश तक जो भी है वो सब इसे जानते हैं। ये सर्वत्र ऐसा ही नियम चलता है, ये नियम सब में लागू होता है।
इसमें ये देखिए तो भावार्थ, देखिए थोड़ा सा देख लें, मुझे लगता है 2 बार तो इसमें मंत्रार्थ किया गया है, तो कोई बात होगी जो भावार्थ में स्पष्ट किया गया होगा। हमको गर्भ में उत्पन्न करने वाला दंपति, ये भावार्थ में पढ़ रहे हैं कि हमको गर्भ में उत्पन्न करने वाला दंपति अर्थात दया शांत ऐश्वर्यवान कौन है। दंपति का एक सामान्य अर्थ जो प्रायोगिक अर्थ है, व्यवहारिक अर्थ है, जो गुरु अर्थ करने वो तो हमने कह दिया भाई दंपति ही बच्चे को जन्म देते हैं। देखिए दंपति शब्द का अर्थ क्या है, दंपति उन्हें हम कह रहे हैं उनसे हमारी क्या अपेक्षा है, तो उसे दया शांत ऐश्वर्यवान होना चाहिए, तो वो दंपति होगा, बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण कर पाएगा। यदि उसमें दया नहीं है, शांति की भावना नहीं है और कुछ ऐश्वर्य संसाधन नहीं है तो बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। तो दंपति से ये अपेक्षा है, दंपति का शाब्दिक अर्थ दया शांत ऐश्वर्यवान होना है। कौन है तो प्रश्न किया ही था। अब आगे उसका उत्तर दे रहे हैं कि वह शब्द कर्ता देव प्रकाशमान प्रकाशक सूक्ष्म कर्ता सूक्ष्म कर्ता ऐश्वर्यवान प्रेरक विविध रूप युक्त है, विविध रूपों वाला भी है, सारे गुण है, ठीक है। इसके व्रतों को कोई नहीं प्राप्त कर सकता है अथवा हिंसा प्रक्षेपण स्थापन नहीं कर सकता है, कोई इसको बाधित नहीं कर सकता है, अर्थात उसके व्रत किसी के लिए भी अगम्य हैं, तो उसके व्रत संकल्प हैं वो कर सकता है लेकिन और कोई दूसरा उसको प्राप्त भी नहीं कर सकता। इसके व्रतों को हम दोनों पृथ्वी अर्थात विस्तार युक्त तथा द्यो अर्थात प्रकाशमान आकाश के समान व्यापक दृष्टि तथा विचार वाले ही जान सकते हैं। हमने कहा कि पृथ्वी से आकाश तक सब उसे जानते हैं, इसका एक भाव ये भी आया कि इतना व्यापक दृष्टिकोण हो तभी उन दिव्य व्रतों को जाना जा सकता है। इसके आगे विशेष में कहा जा रहा है कि हमको जन्म देने वाला दंपति तो परमेश्वर ही है। अब इतने सारे गुण जो गिना दिए गए वो किसी साधारण मनुष्य में प्राणी में तो होने से रहे, इसलिए अब ये विशेष में जो हम कह रहे हैं एक प्रकार से हमारा विचार हो सकता है, इससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। कह रहे हैं कि हमको जन्म देने वाला दंपति तो परमेश्वर ही। अब इस मंत्र में इस दंपति के जो गुण कहे गए हैं उनसे स्पष्ट है कि यह दंपति परमेश्वर ही है, कोई अन्य नहीं, अन्य कोई नहीं है। दंपति शब्द को योग रूढ़ लौकिक अर्थ में जायापति का एक रूप अर्थात पत्नी के अर्थ में भी ग्रहण किया जाता है। का पद को सर्वनाम मानने पर इसका अर्थ है कौन, और को धातु का अर्थ शब्द करना है तो को धातु से व्युत्पन्न कह मानेंगे तो इसका अर्थ होगा शब्द या शब्द कर्ता। इसलिए 2 प्रकार से मंत्रार्थ किया गया है। इस प्रकार वैदिक शब्दों या मंत्रों के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। पुस्तक में आप देखेंगे इसका मंत्रार्थ 2 प्रकार से किया गया है, मंत्रार्थ 1 और मंत्रार्थ 2। तो कहीं एक शब्द का अर्थ 2 प्रकार से करके लगा कि उसमें कुछ अंतर हो जाएगा तो 2 प्रकार से मंत्रार्थ लिख दिया गया है। तो वैसे तो सभी मंत्रों के अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, वो सारे लिखे तो नहीं जा सकते, कहीं कहीं कोई विशेष लगा होगा आपको सहज भाव से लिख दिया गया। इसका भी कोई हमें नहीं कहना चाहते कि इस नियम के अनुसार लिखा गया या नहीं लिखा गया। तो कहीं कहीं 1 से अधिक मंत्रार्थ लिखे गए हैं, शेष में एक मंत्र ही दिया गया है। अन्य मंत्र शब्दार्थ के अनुसार बनाए जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। तो ये मंत्र की बात हमारे यहाँ पूर्ण होती है। आगे आप लोग अपने प्रश्न आज रख सकते हैं। ओम। स्वामी जी, एक शब्द आता है कृत्या और कृत्याकृत, जिसका अर्थ आर्य समाज के विद्वान करते हैं छेदन भेदन या क्री हिंसा से हिंस क्रिया या हिंसा सेना। क्या इसका अर्थ कृत्या का अर्थ कर्म भी किया जा सकता है? जी, कृ धातु का अर्थ करना है और कृत्य शब्द अभी भी बहुत प्रचलित है, भाई ये उनका कृत्य है। ठीक है, जो कुछ किसी ने किया है तो कहते हैं भाई ये उनका कृत्य है, उनका किया हुआ है। तो कृत्या का अर्थ तो वही है जो कुछ किसी का कृत्य है, जो किया गया है, जो किसी ने किया है, जो किया जा सकता है, वो कृत्य है। हाँ, इसमें जो समाज अर्थ कर रहा है देखिए ऋ जो है, एक तो मानिए कि ऋ जो है ऋषि जैसे हम कहते हैं ये स्वर है, व्यंजन नहीं। अब
स्वर है तो लघु और दीर्घ भी होगा। जैसे अ आ ई उ हम कहते हैं, वैसे ही रे स्वर है और उसका भी दीर्घ होता है। अब स्थिति यह है कि स्वर के रूप में रे का उच्चारण हम लोग बहुत प्रयास करके भी ठीक नहीं कर पाते। अधिकांशतः री बोल देते हैं, अर्थात रा और ई की मात्रा बोल देते हैं। वह शुद्ध उच्चारण है। बहुत प्रयास करें तो थोड़ा सा स्वर के निकट जाने का प्रयास करें, बहुत शुद्ध उच्चारण तो हम लोग कर नहीं पाते। लेकिन भाई अब वो प्राचीन काल में लोग कर लेते थे, उच्चारण सही लोग करते थे, ये बात भी सही है। तो उसमें जब का में री जो है वो दीर्घ होगा तो उसका अर्थ होता है विदीर्ण करना, बिखेरना। उसमें हिंसा का भाव भी संभवता नहीं होता। ये विकिरण हम लोग कहते हैं, किरण विकिरण, तो ये विकिरण उसी विकिरणम के उसी अर्थ में आया है। तो उस रूप में उन्होंने क्री का अर्थ उसको दीर्घ ऋकार मान करके क्री धातु का तो बिखेर देना, विकीर्ण करना, विदीर्ण करना, तो उससे हिंसा का अर्थ ले लिया है तो ठीक है। तो उनका भी कृत्या जो हिंसा है वो कब करें ना करें, या जैसा कि बताते हो कि उसमें कहा है ये जो कृत्या करेगा उसी पर आएगी। भाई जो बहुत हिंसा कर रहा होगा उसके मन में ही हिंसा भरी होगी। अपवाद छोड़ दीजिए, लेकिन वो हिंसा की भावना कहीं ना कहीं उसे भी पीड़ित हिंसित करती रहती है, और उसका जो सामाजिक दंड प्रभाव शासन की ओर से उसे मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मानसिक रूप से भी उसको कह सकते हैं एक हिंसा का जो दुष्प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा, वो भी उसका प्रभाव पड़ता है। जो कहते हैं भाई जो करेगा उसका प्रभाव उस पर तो आएगा ही आएगा, ये स्वाभाविक है। धन्यवाद स्वामी जी। जी अभी थोड़ा समय तो है, कोई बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। गुरुदेव, जो हिंसा वाली बात अभी कहा था, तो मनुस्मृति में भी मांस के तर्पण का जिक्र है, लेकिन जो विशुद्ध मनुस्मृति है उसमें ये कहा गया है कि प्रक्षिप्त है। और वो जैसा भी हो, लेकिन आर्य समाज वाले यही कहते हैं कि प्रक्षिप्त है, ये संदर्भ से मिलता ही नहीं है। तो इस तरह से मांस का जिक्र है, तो इसमें क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है? धन्यवाद। देखिए अभी प्रारंभ में ईसा पुत्र जी जुड़ गए थे, थोड़ा पहले हम लोग जुड़ गए थे, तो यही इसी बात की वो चर्चा कर रहे थे कि मनुस्मृति में मांस की बात, या उन्होंने कहा कि चरक संहिता सुश्रुत संहिता में भी मांस की बात है। तो हमने कहा देखिए भाई वो चिकित्सा और स्वास्थ्य का विषय है, यदि उन्होंने कहीं रोगी के हित में मांस के प्रयोग की बात मानी हो तो वो तो अलग विषय है। तो उन्होंने बता दिया इस रोगी के लिए ये मांस हितकर हो सकता है, अब आप उसे अपनाएं ना अपनाएं वो आपकी इच्छा पर है। चिकित्सक ने बता दिया कि हाँ भाई ठीक है ये आपके लिए लाभदायक हो तो सकता है, अब बाकी आपकी भावना विचार उसे स्वीकार तो करे न करे न करे। तो स्वास्थ्य साहित्य में, चिकित्सा साहित्य में मांस का उल्लेख आ जाना तो चलो सहन किया जा सकता है। जहां तक मनुस्मृति की बात है तो मनुस्मृति और अन्य सभी स्मृतियां, उनका कोई उपयोग, कोई औचित्य है नहीं। अब तर्पण की जो बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर तर्पण ही हमको स्वीकार नहीं है, वो मांस से करें या चावल से करें, है ना। उस तर्पण का ही कोई औचित्य नहीं है कि जो मरने के बाद किसी के तर्पण की बात करते हैं, तो वही संभव नहीं है। जो अब रहा ही नहीं तो मरे को क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, उसका और क्या करोगे, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं बचा। तो अब इस तरह की जो बातें हैं वो तो बिल्कुल व्यर्थ की हैं, उसको कहीं मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब जहां तक आर्य समाज की बात है तो आर्य समाज पर ये आक्षेप तो विपक्षी लगाते कि इनको ग्रंथों में जो बात अपने अनुकूल नहीं लगती उसे प्रक्षेप घोषित कर देते हैं, क्योंकि शुद्ध मनुस्मृति किसी ने छाप दी। अभी ईसा पुत्र जी ही कह रहे थे कि दयानंद जी ने तो कहा था कुछ कुछ प्रक्षिप्त श्लोक, और जिन लोगों ने शुद्ध मनुस्मृति छापी है आधे से अधिक हटा दिए। बोले अब ये शुद्ध हुई,
अर्थात मनुस्मृति में आधे से अधिक श्लोक तो प्रक्षिप्त थे, उन्होंने मान लिया। तो ये भी लग रहा है कि भैया कितने प्रक्षिप्त हैं, थोड़े बहुत प्रक्षिप्त हो सकते हैं। चलो भाई 2-4%, 5-10% प्रक्षिप्त होंगे। आप कह रहे हो कि साहब उसमें 60-70% तो प्रक्षिप्त है, तो फिर तो कैसे लगेगा? और आपसे कोई प्रमाण मांगे तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, सिवाय इस बात के कि ये बातें हमको अच्छी नहीं लगती इसलिए हमने हटा दी। भाई आपके पास मनुस्मृति की कोई प्राचीन प्रति हो जिसमें उतना हो तो आपको भाई ये प्राचीन प्रति मिली है, इसमें मनुस्मृति इतनी ही है, और ये जो ये लोग चला रहे हैं ये प्रक्षिप्त है, तो ऐसा कोई प्रमाण तो कहीं मिलता नहीं। या किसी ने बताया हो, कहीं किसी ग्रंथ में मिला हो कि मनुस्मृति में कुल श्लोक कितने थे, आज इतने मिल रहे हैं, तो आप उतने श्लोक छांट करके हटाओ। फिर भी मान ले चलो कहीं ये तो मिले कि मनुस्मृति में वास्तव में इतने श्लोक थे, तो अब इतने हो गए तो शेष प्रक्षेप मान लिए जाएं। ऐसा भी कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता किसी ग्रंथ में। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का भाव ये है कि पूरी की पूरी मनुस्मृति ही प्रक्षिप्त है, इसमें कुछ भी मूल है ही नहीं। मूल से आशय ये है, यदि ये माना जाए कि मनुस्मृति को मनु जी ने लिखा था, जैसा कि लोग बताने का प्रयास करते हैं, तो मैं कहूंगा पूरी की पूरी मनुस्मृति प्रक्षिप्त है। मनु के नाम से पता नहीं कब किसने इसको लिख मारा है, इसका प्राचीन उल्लेख कहीं मिलता ही नहीं। मनुस्मृति का कहीं कोई प्राचीन उल्लेख किसी को मिलता हो तो जरा खोज के लाएं। मनु का उल्लेख मिलेगा, ये अंतर करना पड़ेगा। मनु का उल्लेख मिलेगा, मनु की बनाई व्यवस्था का उल्लेख मिल सकता है, मनु के धर्म का प्रवचन का उल्लेख मिल सकता है कि मनु ने लोगों को धर्म सिखाया बताया, लेकिन मनुस्मृति ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलेगा कि कोई ये बताए कि मनुस्मृति नाम का कोई ग्रंथ है जिसके विषय में कहीं कोई चर्चा हो कि हाँ उसमें इतने अध्याय, इतने श्लोक या ये विषय हैं। इस तरह का कोई उल्लेख मनुस्मृति का किसी प्राचीन ग्रंथ में कहीं है ही नहीं। यह मैं विश्वास से कह रहा हूं, कोई खोज कर लाए तो स्वागत है। जी, श्री पीसी सिंह जी के लिए मैं एक प्रमाण रख रहा हूँ। आप यदि मांस भक्षण का खंडन चाहते हैं तो आप पढ़िए अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 2। यहाँ पे दृढ़ शब्दों में परमात्मा ने मांस भक्षण का खंडन किया है। धन्यवाद। वेद में तो सब ठीक ठाक मिल ही जाएगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पीसी सिंह जी बोलिए। नहीं, जो मेरे पास मनुस्मृति है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की, उसमें 2685 मंत्र को दिए हुए हैं और उसमें 1471 ये प्रक्षिप्त बताए गए हैं, 1214 ये मूल बताए गए हैं। तो उसमें जो है मैंने देखा कहीं कहीं पर तर्पण के लिए बकरे के मांस का, हिरण के मांस का, सुअर के मांस का, गाय के मांस का, इस टाइप से हिरण के मांस। तो अब उसमें जो है बड़ा भ्रम सा हो जाता है कि आखिर है क्या, कहाँ से मिलावट की गई या कहाँ से मूल है इसका। तो ये बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। अब कौन सा सही कौन सा गलत ये तो हम लोग निर्णय नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद जी। जी, निर्णय तो हमने कर दिया ना कि पूरी की पूरी मनुस्मृति ही प्रक्षिप्त है। किसी प्राचीन ग्रंथ में मनुस्मृति नाम की किसी पुस्तक का कोई उल्लेख ही नहीं है। यह भी कुछ शताब्दी पहले से प्रचलित हुई है। ये प्राचीन काल में मनुस्मृति नाम का कोई ग्रंथ नहीं हुआ करता था। और मनुस्मृति की भाषा, शैली, संरचना देख लीजिए, वो 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं हो सकती। मतलब थोड़ा इधर उधर यदि कोई प्रमाण मिलेगा किसी को, तो ऐसा नहीं कि उसे 2-3 हजार वर्ष पुराना मनुस्मृति का कोई प्रमाण मिल जाएगा, वो संभव नहीं है। 1000 वर्ष के आसपास ही अधिकतम मनुस्मृति हो सकती है। 1000 वर्ष भी है ये भी मैं नहीं कह सकता, हो सकता 1000 वर्ष भी ना हो, ये बहुत बाद की हो, ये बहुत प्राचीन तो नहीं है, ये तो बिल्कुल निश्चित मान लीजिए। तो पूरी की पूरी मनुस्मृति प्रक्षिप्त है, उस पर तो हमें कोई बात ही नहीं करनी है। धर्म के विषय में हमारा वेद पर्याप्त है, हमें किसी मनुस्मृति या किसी अन्य ग्रंथ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी, श्री पीसी सिंह और जी। चाहे जो कुछ हो गुरुदेव, ये जो है समाज को बांटा बहुत है, इस मनुस्मृति ने बहुत बांटा है।
आज भी तमाम सारे लोग हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। धन्यवाद गुरुदेव। नहीं, किसी धूर्त ने मनुस्मृति लिखी ही इसीलिए कि वो समाज को बांटना है। अब वो अपने नाम से तो बेचारा लिख नहीं सकता था, अपने नाम से लिखता तो उसे मानता कौन? तो उन्होंने मनु का नाम ले लिया। भैया मनु तो आदिम पुरुष हैं, पहले राजा हैं, क्योंकि वो राजाओं के लिए लिखा था कि भाई इसे के अनुसार राज्य शासन चलाओ, या किसी राजा के कहने से लिखा, या किसी ने लिख करके राजाओं से कहा कि नहीं इसको चलाओ। कोई राजा का ही मंत्री संतरी रहा होगा जिसने इसे लिखा होगा। तो वो लिखा ही इसीलिए गया था, समाज को बांटने के लिए और उच्च वर्ग की सत्ता को स्थापित करने के लिए। तो मनुस्मृति के लिखने का उद्देश्य ही यही था। अब उसमें स्वाभाविक है वो थोड़ा चलाना है तो कुछ अच्छी बातें भी लिखनी पड़ेंगी। मुख्य उद्देश्य यही था, ये सब चीजें उसे स्थापित करनी थी समाज में, तो कुछ अच्छी बातें करनी पड़ी। जो समझिए कि कड़वी दवा या किसी को जहर भी देना है तो मिठाई में दे दो वाली स्थिति है, कि मिष्ठान में विष देने वाला प्रयोग है। कुछ अच्छी बातें भी कह दी कि लोगों को लगे नहीं दे, भाई पुस्तक तो अच्छी है, लेकिन उनका जो असली विष देना था समाज को, वो उन्होंने उसमें विष दे दिया है। जी श्री पीसी सिंह जी, मैंने धर्म सूत्रों को भी पढ़ा है। उनमें आप पढ़ना भक्ष या भक्ष विषय में पढ़ना, तो वहाँ पे आपको चिड़िया का मांस है ना, गाय का मांस, इसका मांस, उसका मांस भी मिलेगा। जितने भी धर्म सूत्र हैं, वशिष्ठ धर्म सूत्र, आश्वलायन धर्म सूत्र है ना, उनमें भी मांस भक्षण है। और मैं आपको बता दूं, वेद को छोड़ करके लगभग सभी ग्रंथों में मांस भक्षण है। जो हमको लगता है कि मांस भक्षण नहीं होगा, बहुत सारे ग्रंथों में मांस भक्षण है। हाँ, जब धर्म सूत्रों की बात की है तो मानव धर्म सूत्र भी पढ़ा है। ये जो मनुस्मृति है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जितनी स्मृतियां हैं, सिद्धांत ये है कि जो धर्म सूत्र थे, ये मूल ग्रंथ है धर्म सूत्र, और इन्हीं धर्म सूत्रों को आधुनिक काल में कुछ लोगों ने श्लोकबद्ध करके ये स्मृति के नाम से तैयार किया है। जैसे मानव धर्म सूत्र की बातों को किसी ने श्लोकों में लिख दिया तो मनुस्मृति कहलाई, आपस्तंभ सूत्र की बातों को श्लोकों में लिख दिया तो आपस्तंभ स्मृति कहलाई। वो इस तरह से धर्म सूत्रों का श्लोकबद्ध वर्णन किया गया, उसे स्मृति कहा गया है। ऐसा भी एक मान्यता है। तो मानव धर्म सूत्र पढ़ो और मनुस्मृति को देखो, दोनों में कितनी समानता मिलती है तो पता चल जाएगा ये मानव धर्म सूत्र में ही ये सारी बातें थी या उसमें नहीं थी, बाद में श्लोक बनाने वालों ने जोड़ दी। तो शुद्धता की पहचान यदि करनी है तो इस तरह हो सकता है कि जो मानव धर्म सूत्र में है वो मूल मनुस्मृति है, और जो मानव धर्म सूत्र से विपरीत बातें मनुस्मृति में कही गई हो तो वो प्रक्षेप माना जा सकता है। प्रक्षेप का ये आधार विद्वानों को स्वीकार है। जी धन्यवाद गुरुदेव। वैसे मेरा स्वयं का ये विचार रहता है कि परमात्मा ने जो जीवों को पैदा किया है, एक दूसरे को मारने के लिए तो नहीं किया होगा। एक दूसरे की रक्षा करने की बात तो हो सकती है, लेकिन एक दूसरे को मार करके खाने की ये बात तो नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना सोच है, बाकी जो जैसा विद्वानों का मत हो भाई अलग अलग है। धन्यवाद जी। देखिए, विद्वानों का मत तो अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसमें मुख्य बात यह है कि यदि ईश्वर का विधान ऐसा होता कि जीवों को मारकर न खाया जाए तो फिर इतने मांसाहारी प्राणी क्यों उत्पन्न हुए हैं? जो मांस खाकर ही जीवित रहते हैं, वे मांस के अलावा कुछ खा ही नहीं सकते, है ना। सीधी बात है, कहते हैं ना कि शेर बहुत भूखा होगा तो क्या घास खाएगा? भैया जब वो खाएगा तो किसी पशु को मारकर उसका मांस ही खाएगा, और यदि उसको मांस खाने को नहीं मिलेगा तो भूखा मर जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उसे मांस न मिले तो वो घास पत्ती खाकर जीवित रह ले। ये तो व्यवस्था प्रकृति ने बनाई ही नहीं है, तो अब इसको क्या कहेंगे? ये प्रकृति की व्यवस्था, ये ईश्वरीय व्यवस्था ही तो है कि उसने बहुत से मांसाहारी प्राणी बनाए हैं जो पशुओं का मांस खाकर ही जीवित रहते हैं। उनको प्रकृति ने सुविधा ही नहीं दी है कि वो घास पत्ती खाकर जीवित रह सके, तो इसको क्या कहा जाएगा? गुरुदेव, मनुष्यों की बात है इसमें। मेरा मतलब, मेरा सोच मनुष्यों के लिए प्रति है। मनुष्यों के को ये नहीं है कि ये मांस ही खाएंगे। वनस्पतियां इनके लिए बहुत कुछ हैं।
धन्यवाद गुरुदेव जी। यदि केवल मनुष्यों की बात की जाए तो एक सीमा तक ये ठीक है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो मांस को भी खा पचा सकता है और वो फल भी खा सकता है। हाँ, मतलब वो घास पत्ती तो नहीं खा सकता। मनुष्य जो है घास भूसा नहीं खा सकता, पेड़ों की पत्तियां नहीं खा सकता। वो मनुष्य का आहार नहीं है। मनुष्य उस दृष्टि से घास खाने वाला प्राणी नहीं है। प्राकृतिक दृष्टि से प्राणी दो प्रकार के हैं, घास खाने वाले और मांस खाने वाले। तो मनुष्य घास खाने वाला प्राणी तो नहीं, लेकिन मनुष्य को यह सुविधा है कि वो फल खा सकता है। फल खाने की सुविधा प्रकृति ने उसे दी है। और भी कुछ वनस्पतियां खा सकता है, गाजर या और भाई गाजर को फलों में नहीं गिना जाएगा, लेकिन भाई फल न सही, लेकिन हम गाजर खा सकते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से खा सकते हैं, कच्चा, प्रकृति में जिस रूप में मिला। पका हुआ फल वो पेड़ पर पका, हमने खा लिया। गाजर भूमि से जैसे निकाली, हमने खा लिया, वो तो ठीक है। लेकिन यह सामग्री मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। अब प्रारंभ में बहुत थोड़े मनुष्य रहे होंगे, हो सकता है फल खाकर उनका कार्य चल जाए, इसकी संभावना है नहीं। जो खोजे हैं प्राचीन काल के लोग तो अधिकतर आखेटक ही थे, माने शिकार करके पशुओं को मारकर ही अधिकांशता आदिमानव खाया करता था। वो कितने फल कहाँ मिलेंगे, कहीं पेड़ पर मिल गए, फल खा लिया तो खा लिया, नहीं तो फिर और कोई विकल्प नहीं है सिवा पशुओं को मार के खाने के। हाँ, जो आज का विकसित मानव है, हमने इतना कृषि का विकास कर लिया है कि आज हम कृषि के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं, कर सकते हैं। आज हमको किसी मांसाहार की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। आज मांसाहार हमारे लिए हर तरह से पूरी तरह हानिकारक है। अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कुल मिलाकर नगर नियोजन व्यवस्था के लिए हानिकारक है। आज के समाज में मनुष्य के लिए मांसाहार बोझ है, मनुष्य की व्यवस्था पर बोझ है, मनुष्य की सभ्यता पर मांसाहार बोझ है। आज के विकसित मानव के लिए ये मानना पड़ेगा। तो आज मांसाहार छोड़ देने में भलाई, और उस दृष्टि से कुछ लोग इस समय ये अभियान चला रहे हैं वीगन का। मुझे लगता है एक सीमा तक ठीक है कि दूध भी त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप दूध और दुग्ध के उत्पाद का त्याग नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। क्योंकि दूध के लिए आपको पशुओं को रखना पड़ेगा, पशुओं को पालना पड़ेगा। अब जब पशु दूध नहीं देगा तो आप किस किस को कैसे और क्यों बचाएंगे? एक समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी। आप मांस खाएंगे नहीं, जब तक भैंस दूध दे रही है तब तक तो भैंस को आपने बहुत बढ़िया बढ़िया चारा खिलाया। अब वो दूध नहीं दे रही है, अब आप क्या करेंगे? भैंसे का आप क्या करेंगे? अब वो गाड़ी खींचने के लिए उपयोग में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास दूसरे वाहन हैं जो अधिक उपयोगी हैं। तो अब बैल भैंसा गाड़ी खींचेंगे नहीं, कोल्हू चलाएंगे नहीं, कुछ और करेंगे नहीं, तो व्यर्थ में उन्हें बैठाल कर कौन खिलाएगा? तो अव्यवहारिक हो गया है, इसीलिए समस्या आ रही है। जो कहते हैं छुट्टा पशु यहाँ वहां खेत कर रहे हैं या सड़कों पर दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। इसीलिए पहले क्या था, ये सब पशु उपयोगी थे, परिवार के अंग थे। बैल था, खेत भी जोतता था, कोल्हू भी चलाता था, बैलगाड़ी भी खींचता था। तो भैया बैल को हम अपने परिवार का काका समझते थे कि भैया ये कमा के खिलाता है, उसका बड़ा सम्मान होता था। अब उसका वो रोजगार रहा नहीं, जब आजीविका छीन ली है तो वो व्यर्थ हो गया है। अब आप आस्था भावना से कहें कि भाई गौ माता, गोवंश, चलिए गोवंश के नाम पर आप गाय बैल बचा लोगे, भैंस का क्या करोगे? दूध दे रही है तो दे रही है, नहीं दे रही तब क्या होगा? जो उसका नर होगा उस भैंसे का क्या होगा, उसका आप क्या करोगे? तो इस समस्या का समाधान लोगों ने यही खोजा है कि अच्छा हो यदि हम दूध उत्पादों का भी त्याग कर दें तो फिर वास्तव में पशु हत्या के पाप से पूरी तरह बच सकते हैं। अन्यथा जब तक आप दूध के लिए उन पर निर्भर हैं, तब तक जब वो उपयोगी नहीं रहेंगे तो फिर तो मारने की व्यवस्था कहीं ना कहीं किसी रूप में बनेगी। अभी आपने देखा बहुत बात हुई गो बचाने की, कुछ लोगों ने, आप उसे दिखावा ही कह लीजिए, राजनीतिक ही कह लीजिए, बोले ठीक है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। वो भक्तों के भी हाथ पांव फूल गए, बोले नहीं नहीं, 12 वर्ष तक की गाय हो तो मार सकते हैं,
12 वर्ष से अल्प आयु की गाय को न मारिए, 12 वर्ष की से अधिक आयु की गाय को मार सकते हैं। भाई ये कौन सी बात हुई? यदि गाय हमारी माता है और माता बूढ़ी हो जाए तो मार के खा जाएं, ये तो कोई व्यवस्था नहीं बनी। तो इसका उपाय यही है, यदि हम दुग्ध उत्पादों का भी त्याग कर दें, दुग्ध उत्पादों का पूरी तरह बहिष्कार कर दें, त्याग कर दें, तभी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। गुरुदेव, एक पुस्तक मैंने रसा की पढ़ा था, रूस की, उसमें ये था कि मनुष्य और जानवर, मनुष्य पहले पेड़ों पर था, पेड़ों से जब नीचे उतरा तो मनुष्य और जानवर दोनों चरा करते थे, घास करते थे दोनों। आज मानव की बात है, और दोनों में क्लेश हुआ खाने में। जब क्लेश हुआ तो मनुष्यों का मांस, मनुष्यों ने जानवरों का मांस जब चखा तो उनको कुछ ठीक ठाक लगा होगा। तो जानवर तो मजबूत थे, मनुष्य कमजोर थे, तो मनुष्यों ने जानवरों से लड़ने के लिए सबसे पहले कुत्ते को पाला, और कुत्ते की सहायता से फिर जानवरों को मारना शुरू किया, और फिर मांस आने लगे। इस टाइप से कुछ लिखा था, बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था, और ऐसा कुछ था उसमें। धन्यवाद जी। देखिए, इसमें थोड़ा सा है, आपने कब कहाँ क्या पढ़ा था, लिखने वाले ने क्या लिखा और पढ़ के क्या समझ में आया, क्या आप बता पा रहे हैं? हो सकता है थोड़ा अंतर हुआ हो। जो मनुष्य है ये कभी भी घास चरने वाला प्राणी तो नहीं था, क्योंकि मनुष्य के शरीर में घास के पचने की कोई व्यवस्था नहीं है। घास, पत्ता, भूसा मनुष्य नहीं खा सकता, ये मनुष्य का नहीं है। हाँ, जो संघर्ष की कल्पना उन्होंने की है वो ठीक है। मनुष्य स्वाभाविक है, सुरक्षा के लिए वृक्षों पर आश्रय लेता था। वृक्षों पर बंदर भी आश्रय लेते हैं, सर्प भी आश्रय लेते हैं। जो चिंपांजी आदि हम लोग कहते हैं, वनमानुष, चिंपांजी या जो भी कहते हैं, ये लोग भी वृक्षों पर रहने वाले प्राणी हैं अभी भी, माने मनुष्य के थोड़ा निकट पूर्वज कह लीजिए। चिंपांजी, वनमानुष या गुरिल्ला जो भी हम लोग कहते हैं, तो ये मनुष्यों के निकटतम पूर्वज हैं। अभी भी वो पेड़ों पर वैसे ही रह रहे हैं। भाई पेड़ पर फल है, इन्होंने खाया, मनुष्य ने भी। अब उसी फल के लिए मान लीजिए उस पेड़ पर एक मनुष्य है, वो भी लपक रहा है, ये फल मुझे खाना है। वही एक बंदर भी है, वो भी झपटेगा। एक मानुष गुरिल्ला है, वो भी झपटेगा। तो संघर्ष तो हो गया ना। स्वाभाविक है, ये सारे कह सकते एक दृष्टि से उसी प्रजाति के प्राणी हैं, लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते, जिनका खान पान, जीवन यापन लगभग एक जैसा है, मनुष्य, बंदर, चिंपांजी आदि। तो एक फल है तो उस पर तो तीनों झपटेंगे, और वो संघर्ष तो होना ही होना था। तो इसलिए ये संघर्ष तो स्वाभाविक है। भाई अब जो मांसाहारी पशु है वो शिकार के लिए भी एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। भाई एक शिकार को ये दबोच ले कि वो दबोच ले, कोई किसी दूसरे का किया हुआ शिकार लेके भाग जाता है। भेड़िए यही करते हैं अधिकतर। वो शिकार जो करते हैं, वो अधिकतर ऐसे हैं, दूसरे ने शिकार किया और जैसे तैसे उसको इधर उधर करके उसी का शिकार छीन के भाग गए। तो ये भी होता है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं फलों के लिए या खाद्य पदार्थ के लिए वो संघर्ष तो होगा, और वो पशुओं के शिकार के लिए भी होगा। भाई मनुष्य मान लीजिए किसी हिरण को पकड़ के मार के खाना भी चाह रहा होगा, अब शेर आ जाएगा तो क्या करेगा? वो तो छोड़ के भागेगा, वरना शेर से हिरण तो हिरण, वो उसको भी खा जाएगा। चाहे मनुष्य हो, बंदर हो, चिंपांजी हो, कुछ भी हो। तो अब अगर मान लीजिए किसी एक हिरण आदि के शिकार करना चाह रहे हैं किसी तरह से खाने के लिए, और वो शेर, बाघ, चीता जैसा कोई आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो भागना ही पड़ेगा। तो ये तो जीवन के लिए संघर्ष जंगल का शाश्वत सत्य है। जब से ये सब जीव आए होंगे तब से करके आज तक जंगलों में यही स्थिति है। वहां तो बस जीवन रक्षा के लिए भोजन खोजना और स्वयं को भोजन बनने से बचाना। जंगल में तो सारे प्राणियों का सारा जीवन इसी में जाता है, ये सत्य है। जी धन्यवाद गुरुदेव। स्वामी जी, ये जो मनु की बात होती है कि महर्षि मनु ने आरंभ में
ये बाढ़ आई थी, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उसमें से मनुष्य जाति को बचाया था, ये सब बातें भी क्या झूठी हैं या फिर क्या है स्वामी जी? जी देखिए, ये संभवतः कोई ऐतिहासिक घटना तो है, क्योंकि इस घटना का उल्लेख देखिए वेद में तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेद में किसी घटना का उल्लेख नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के आप देखेंगे बाइबल कुरान तक ये बातें चली गई। तो निश्चित रूप से ये मानना चाहिए दक्षिण एशिया में इधर आसपास हजारों वर्ष पहले, वो समय कितना था ये लोग खोजबीन करके निकालें, हो सकता है कहीं कार्बन डेटिंग वगैरह से कोई समय मिल भी जाए। तो ये निश्चित है कि इस क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जहां पर कह सकते हैं कई नदियां मिलकर के एक हो गई होंगी। आज जैसे मान लीजिए हमको गंगा यमुना दिख रही हैं, मानो पड़ा गंगा यमुना मिलकर सब एक हो गई। इतना पानी हो गया कि गंगा से यमुना तक पानी पानी दिख रहा है, कहाँ गंगा है कहाँ यमुना है अलग अलग दिख ही नहीं रही है। जिसे कहते हैं इराक में दजला फरात के क्षेत्र में वो बाढ़ आई, दजला फरात आदि नदियां सब एक हो गई। तो ये हर एक क्षेत्रीय आधार पर कुछ कहा जा रहा है। वही समय तो था जहां इस क्षेत्र में बहुत भीषण बाढ़ आई और उस बाढ़ का क्षेत्र बहुत व्यापक था। इसका अर्थ ये न समझे कि पूरी पृथ्वी डूब गई होगी, वो असंभव है। ये समझ लिए पृथ्वी पर जितना पानी है, माने जितनी बर्फ है, सब पिघलकर यदि पानी बन जाए तो कुछ द्वीप तो डूब जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी डूब जाए। अधिकतम यही तो हो सकता है कि जितना बर्फ है सारा का सारे पानी बच जाए। तो समुद्र तटीय इलाके डूबेंगे, छोटे मोटे बहुत से द्वीप डूब जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिमालय डूब जाएगा। हिमालय खैर बचा था प्रलय में, ये भी कहा जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे क्षेत्र बच गए थे। तो स्वाभाविक है भीषण बाढ़ आई थी जो इतनी दूर तक फैली थी कि उस समय मनुष्य के लिए अनुमान लगाना कठिन था कि भैया ये कहां तक है। आज तो हम कह देते हैं भाई इतना क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, ये है, हवाई सर्वेक्षण भी हो जाता है। अब उस समय बताइए उस बाढ़ से घिरा हुआ मनुष्य दूर दूर तक जहां तक देख रहा है उसको जल ही जल दिख रहा है, तो उसको तो लग रहा है भैया पूरा संसार ही डूबा हुआ है, जहां तक वो देख पा रहा है सब डूबा हुआ है। तो एक भीषण बाढ़ जो बहुत दूर तक फैली हुई थी उसको जल प्रलय कहा जाता है। और उस समय कह सकते हैं कि वैवस्वत मनु थे या जो भी, उन्होंने उन बाढ़ पीड़ितों का कहीं नेतृत्व किया, उनको राहत दी, उनको बचने का कुछ उपाय किया, व्यवस्था बनाई, एक उनके दिशा नायक बन करके उस समस्या में एक नायक बनकर उभरे और कुछ लोगों को, मनुष्यों को या और भी जो कुछ बचा सकते थे बचाने का प्रयास किया। इसको इस रूप में हमें समझना चाहिए। वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग काव्यात्मक अलंकारिक भाषा में उसका अपना अपना सुंदर वर्णन है, लेकिन मुझे लगता है व्यवहारिक रूप से हम समझें तो इसको इस रूप में समझ सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। तो अब वेदाष्टक पाठ के साथ समापन कर लें, यही उचित है, समय भी हो गया है। जी, ऋग्वेद प्रथम मंत्र।